या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागृति संयमे यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने। संपूर्ण प्राणियों के लिए जो रात्रि के समान है उसमें संयमी जागता है। जिसमें सब प्राणी जागते हैं वह मुनि की दृष्टि में रात्रि है। बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है ये। दूसरे अध्याय का 69वां श्लोक है और बड़ी ही विचित्र बात कृष्ण कह रहे हैं। कृष्ण कह रहे हैं कि जो सभी प्राणियों के लिए रात्रि के समान है उसमें संयमी जागता है। कौन जागता है? सबसे पहली बात है संयमी जागता है। संयमी कौन है? संयमी वह है जिसको संयम है। संयम है अपनी मन पे, अपनी इंद्रियों पे। क्योंकि पीछे के श्लोक में भगवान ने बतलाया था कि मन ही जो है बुद्धि का हरण करने में सहायक होता है। तो जो मन और इंद्रियों को वश में रखता है, नियंत्रण में रखता है, वही संयमी है। और जिसके वश में मन और इंद्रियां होंगी वह निश्चित रूप से जागृत व्यक्ति होगा। वही वास्तव में जागृत होगा। तो भगवान जो यहाँ कह रहे हैं कि जो सभी प्राणियों के लिए रात्रि के समान है। बहुत ध्यान देने की बात है कि रात्रि के समान। एक तो सामान्य रात्रि है जो हमारे जीवन में आती है, दिन रात आते ही रहते हैं। तो एक रात्रि वो है जिसमें सभी लोग सोए रहते हैं। सब लोग, सभी प्राणी सो जाते हैं। पशु पक्षी से लेकर मनुष्य तक सब सो जाते हैं। तो एक रात तो हम वो समझ सकते हैं कि भगवान शायद उस रात्रि की बात कर रहे हो। और अगर इसको और गहराई से देखें तो शायद भगवान का इशारा उस रात्रि की तरफ है जिस रात्रि में सभी मनुष्य आकंठ डूबे हुए हैं। वो रात्रि है विषय वासना की रात्रि। सभी अपनी कामनाओं की, इच्छाओं की पूर्ति के लिए अंधे दौड़े जा रहे हैं। किसी को धन चाहिए तो वो धन के पीछे ही दौड़ा जा रहा है। किसी को यश चाहिए तो वो यश के पीछे दौड़ा जा रहा है। किसी को शक्ति चाहिए तो वो शक्ति के पीछे दौड़ा जा रहा है। तो ये दौड़ है जो चली जा रही है। तो इस दौर को, जिसमें मनुष्य अपने वास्तविक स्वरूप को भूल चुका है, परम तत्व को भी भूल चुका है और इस अंधी दौर में दौड़ा चला जा रहा है, शायद भगवान इसे ही रात्रि कह रहे हैं। और इस रात्रि में संयमी मनुष्य जगा रहता है। जगने का अर्थ है कि वो अपने आप को जानता है, वो परम तत्व को जानता है और स्वयं को भी जानता है। जो स्वयं को जान लेता है, जो परम तत्व को जान लेता है और संयमी होता है, वह फिर किसी विषय वासना के पीछे नहीं भागता। वो अपनी कामनाओं, इच्छाओं की पूर्ति में नहीं लगा रहता। तो इसलिए भगवान कह रहे हैं कि जब सभी लोग सोए रहते हैं, ये जो विषय वासना की अंधी दौर है ये निद्रा के समान ही है। ये जागरण तो हो ही नहीं सकता, ये सिर्फ और सिर्फ निद्रा है। तो इस निद्रा की अवस्था में जब सारे प्राणी सो रहे हैं, अपने आप को भूले हुए हैं, कुछ भी किए जा रहे हैं, क्यों किए जा रहे हैं इसका उन्हें बोध नहीं है।
तो ऐसी अवस्था को हम निद्रा की अवस्था ही कहेंगे। लेकिन इस निद्रा की अवस्था में संयमी जागता है। संयमी जागा हुआ होता है, वो हर चीज़ को देखता है, उसे स्पष्ट रूप से दिखता है कि कौन विषय है, वासना है, और क्या आत्म तत्व होता है और क्या परम तत्व होता है। वो सभी चीज़ों को देखता है और उसे दिखता भी है। तो इसलिए भगवान कह रहे हैं कि जब सभी लोग सोए होते हैं, सभी प्राणी सोए होते हैं, तो भी संयमी वास्तव में जाग रहा होता है। तो एक अर्थ तो यह है जो कि लगभग सभी लोग लेते हैं। लेकिन एक अर्थ यह भी है कि शायद ये जो रात्रि है, ये जो निशा है, ये सामान्य रात्रि ही हो। इस ओर दार्शनिक ओशो ने इंगित किया है कि यह सामान्य रात्रि ही हो जब हम लोग सोए रहते हैं, सामान्य सारे प्राणी सोए रहते हैं, और उस समय भी संयमी जागता है। उनका विचार है कि जब हम सभी सो रहे होते हैं तो भी जो चैतन्य हो चुका है, जिसको आत्मज्ञान हो चुका है, जिसको बोध हो चुका है, वह उस निद्रा के समय भी जागा ही रहता है। जो एक बार जग गया वो कभी सो नहीं सकता, चाहे वो दिन हो चाहे रात हो। तो एक विचार यह है कि जब सामान्य व्यक्ति सो रहे होते हैं, उस वक्त जो चैतन्य है, जो जागा हुआ व्यक्ति है, वो उस समय भी जागा रहता है। वो दिन में तो जागा रहता ही है, रात्रि में भी जागा रहता है। तो एक अर्थ यह भी लगाया जा सकता है। और इस श्लोक के अगले भाग में श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जिसमें सब प्राणी जागते हैं वह मुनि की दृष्टि में रात्रि के समान है। जिस समय सब प्राणी जागते हैं तो जाग कर करते क्या है, यह मूल प्रश्न है। कि जागना बस जागने भर नहीं है, जागना बस उनके लिए इंद्रिय सुखों की तृप्ति है, आकांक्षाओं की पूर्ति है, विषय वासनाओं की पूर्ति है, और उनकी पूर्ति के लिए इस माया के संसार में अंधे रूप से दौड़े जाना है। बस दौड़ते रहते हैं। क्यों दौड़ रहे हैं इसका पता नहीं। सभी अपनी आकांक्षा की पूर्ति के लिए, अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए बस दौड़े चले जा रहे हैं। तो जो मुनि है, जो वास्तव में जागा हुआ है, उसको यह सब रात्रि के समान दिखता है। उसको दिखता है कि यह तो घनघोर अंधकार है, इसमें कहीं भी प्रकाश का बोध नहीं। जहाँ परम तत्व को जानने की इच्छा नहीं, जहाँ आत्म तत्व को जानने की इच्छा नहीं, सिर्फ और सिर्फ सांसारिक कार्यों में लोग संलग्न हैं, वह निश्चित रूप से रात्रि के समान है। तो इसलिए भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जो संपूर्ण प्राणियों के लिए रात्रि के समान है, उसमें तो संयमी जागता ही है, लेकिन उसकी दृष्टि में जो सामान्य लोगों के लिए, सभी प्राणियों के लिए जो दिन है, वो रात्रि के समान है, क्योंकि उसमें सिर्फ और सिर्फ अंधकार है। वास्तविक प्रकाश, जागृति कहीं नहीं है। आज इतना ही।